कांग्रेस गठबंधन कमेटी की पहली बैठक में फैसला। राज्यों के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से चर्चा के बाद सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर होगी फाइनल बात। गठबंधन कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने कहा, सहयोगी दलों से सीट शेयरिंग पर चर्चा की कोई डेडलाइन तय नहीं, लेकिन हम बहुत जल्द फैसला लेंगे। केरल में कांग्रेस ने पुलिस के खिलाफ खोला मोर्चा। कन्नूर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर जाम किया। शनिवार को डीजीपी ऑफिस के पास मार्च के दौरान पुलिस ने किया था बल का प्रयोग। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने यूपी की नगीना सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कहा कि बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन चुनाव में करे मेरी मदद। सांसदों के निलंबन और संसद में व्यवधान का मामला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल खड़गे को बातचीत के लिए बुलाया। मामले को लेकर खड़गे ने उपराष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। संसद की सुरक्षा में चूक और विपक्षी सांसदों के निलंबन का विरोध जारी। सिलीगुड़ी में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के विरोध में निकाला गया मार्च। मिमिक्री विवाद पर बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सत्ता पक्ष की तरफ से बनाया जा रहा गतिरोध संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपनी जाति का जिक्र नहीं करता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज यूपी का दौरा। ग्रेटर नोएडा में एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। यूपी के सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। अहमदाबाद में स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से मुलाकात करेंगे। गांधीनगर में विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले उत्तर प्रदेश के रंगों के लिए होती थी पहचान, आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे थे मुख्यमंत्री। यूपी सरकार पर आप नेता संजीव झा का निशाना। कहा, एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, दूसरी ओर यूपी सरकार न्यू एक्साइज पॉलिसी लेकर आ रही है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक के बयान पर एसपी नेता शिवपाल यादव का पलटवार। गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वाले लेखपालों को पीटने वाले ऐसा बयान देंगे तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। केजरीवाल को ईडी के समन पर बोले धर्मेंद्र प्रधान। कहा कि जो लोग सार्वजनिक जवाबदेही की बात कहते थे, वो लोग आज अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए पैतरा दिखा रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों की डीसीलिंग का मामला। एमसीडी की विशेष बैठक के दौरान बीजेपी पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दावा, पिछले 5 साल से राज्य में रुका रहा विकास का काम। अब डबल इंजन की सरकार में विकास के काम में तेजी आई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सफाई। हिजाब से पाबंदी हटाने पर सरकार अभी कर रही विचार। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर पिछली सरकार ने लगाया था बैन। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष वेणु अधिकारी ने कहा, अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बनता। 2024 में मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का नीतीश पर निशाना। कहा, बड़ी उम्मीद लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक में गए थे नीतीश, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद पार्टी के नेता ने 6 साल के बाद पहनने शुरू किए जूते। अनूपपुर के बीजेपी नेता ने राज्य में पार्टी की सरकार बनने तक जूते नहीं पहनने की खाई थी कसम। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में घटिया दवाओं की आपूर्ति। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लिया एक्शन। मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज की सफाई। अगर धांधली हुई है तो केंद्र सरकार ने समय रहते क्यों नहीं कार्रवाई की। कहा, अधिकारियों पर केंद्र सरकार का है नियंत्रण। साक्षी मलिक के कुश्ती छोड़ने और बजरंग पुनिया के पुरस्कार लौटाने पर बोले डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष संजय सिंह। कहा, ये उनका निजी मामला, जो एथलीट है वो खेल के लिए रहे तैयार। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान। कहा, भारतीय कुश्ती पर लगा ग्रहण हटा, निष्पक्ष तरीके से हुआ चुनाव। पहलवानों के विरोध को बताया निजी फैसला। जेएनयू में छात्र संगठनों ने निकाला मशाल जुलूस। चीफ प्रॉक्टर के आदेश के विरोध में छात्रों का विरोध। छात्रों ने लगाया फाइन के रूप में अवैध वसूली का आरोप। पड़ोसी से मारपीट करने के मामले में सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला कोट से बड़ी मारपीट, रंगदारी मांगने और धमकाने का पड़ोसी ने लगाया था आरोप। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कोर्ट से राहत। सरकारी दौरे के लिए विदेश जाने की मिली इजाजत। दौरे पर जाने से पहले जमा करानी होगी 25 लाख रुपए की अपील। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के खिलाफ नोएडा में एफआईआर। पत्नी की पिटाई के आरोप में केस। 8 दिसंबर की बताई जा रही मारपीट की घटना। कानपुर में स्कूल वैन में चालक की करतूत। 6ठी क्लास की छात्रा के साथ दरिंदगी। वैन चालक, प्रिंसिपल, टीचर समेत 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
बिहार के सिवान में एआईएमआई के जिलाध्यक्ष को गोली मारकर उनकी हत्या की गई। हथियारों से लैस 3 बदमाश वारदात में थे शामिल। पुलिस कर रही हमलावरों की तलाश। मध्य प्रदेश के मुरैना में सेक्स रैकेट का खुलासा। कैफे रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा था रैकेट। हिरासत में लिए गए कई युवक और युवतियां। मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हादसा। निर्माणाधीन इमारत का स्लैब गिरने से दबा एक वाहन गलने में दबकर क्षतिग्रस्त हुआ वाहन। प्रयागराज में 14 जनवरी से शुरू होने जा रहा है माघ मेला। 50 दिनों तक चलेगा मेला। इस बार 7 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। माघ मेला क्षेत्र में शिविर लगाने के लिए जमीन आवंटन का काम हुआ शुरू। खाक चौक व्यवस्था समिति से जुड़े सन्यासियों को जमीन आवंटित। 280 संस्थाओं के लिए 167 बीघा जमीन दी। अयोध्या में चल रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां। नए रंग में नजर आ रही हनुमानगढ़ी। प्रतिपथ पर सड़क और दुकानों का किया गया सौंदर्यीकरण। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में हो रहे आयोजन। मुंबई के मलाड इलाके में निकाली गई कलश यात्रा। श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। अयोध्या में बढ़ी राम मंदिर के मॉडल की डिमांड। दुकानों पर हो रही राम मॉडल की खूब बिक्री। देश भर से आ रही राम मंदिर की